ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर की ये वाली वीडियो है। इसमें हमसे पांच पेपर से सवाल करे थे। आपको पार्ट वन जो है वेक्टर का वो अपलोड हुआ हुआ है, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये पार्ट टू है आपके पास, जिसमें हम वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट दिया है उससे हम थोड़े बहुत सवाल करते हैं पांच पेपर से। चलिए, सबसे पहला हमारे पास सवाल यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम का मतलब, अगर ये आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूँ ये 2p है तो ये 2p हो जाएगा, ये 3q है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था हमें पहले पार्ट में ए सी निकालना है। तो ए से सी जाना है तो आप अपने पास बोल सकते हो ए बी और बी सी। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल अपने पास स्मूथली जाएगा, ए बी निकालना है तो अपने ए सी निकालना है। तो आपने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि आपके पास ए बी और ये मेरे पास हो गया बी सी। तो ए बी मेरे पास दिवेन है 2p और बी सी मेरे पास दिवेन है अपने पास टोटल 3q। तो ये थे, और ये पहले था आंसर थे। अब दूसरा पार्ट निकालना है ए एच। सर ए एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए एच के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ए से एच जाना है तो ए बी और बी एच। फिर हम इक्वेशन बना लेते हैं, ए बी और मेरे पास हो जाएगा बी एच। तो ए बी तो दिवेन है 2p और बी एच तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि ये तो बी सी दिवेन है। तो अब बी एच निकालने के लिए कहीं ना कहीं रेतु वाली कहानी मेरे पास मौजूद है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये बात बोलूँ तो ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास एच है, ये पास सी है। तो बी सी आपके पास क्या हुआ है, 3q। बी एच का रेतो है आपके पास 2, एच सी का रेतो है 1। तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3। जब मुझे बी एच निकालना है तो 3q का मैं 2/3 करूंगा, 3 से 3 कर दिया तो ये 2q मेरे पास आ दिया। तो हम यहाँ पे अपने पास ये थे, हमने बोला था टोटल मेरे पास 3q है। तो 3q का एक तो 2/3 मिलेगा, एक तो 1/3 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे किया तो ये कितना आ गया, 2q आ गया। अगर मुझे एस सी निकालना है 3q का 1/3, तो 3 से 3 खत्म, ये आपके पास इतना आ गया q। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है 2q और ये 3, अब आप अपने पास लगा लो ए एच निकालना है तो ए बी और बी एच। तो ए बी आपके पास 2p है, बी एच कितना आ गया आपके पास 2q आ गया आपके पास। अब मैंने बोला आखिरी बात, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ अगर एच डी निकाले ना है तो एच डी निकालने के लिए एस सी और सी डी रिटर्न बन जाएगी अपने पास, एस सी और सी डी। सर एस सी तो मेरे पास ये अभी कितना आ गया, क्यू आ गया। और सर सी डी, अब डी सी अगर आपके पास 2p है तो सी डी क्या हो जाएगा, -2p अपने पास हो जाएगा, तो प्लस माइनस। तो ये आपके पास क्या हो जाए, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट मौजूद था अपने पास। अब हम दूसरे सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा अपने पास दूसरा सवाल। अब मुझे निकालना है, हमारे पास सवाल में बोला हुआ है ए बी निकालो। क्या निकालो, ए बी निकालो। तो ए बी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे चीजें हैं, ए ओ इधर ओ बी। तो अगर आप अपने पास ओ ए है तो ए ओ क्या हो जाएगा, -a, और ओ बी क्या हो जाएगा, बी। तो मैं ये आंसर लिखूं या मैं बी -a लिखूं, दोनों का मतलब मेरे पास क्या है, सेम है। सर अब मुझे सीधी निकालना है तो सीधी निकालने के लिए क्या हो सकता है, सीधी निकालने के लिए सी ओ और ओ डी। तो मेरे पास है सी ओ और ओ डी। तो अगर मैं अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ, अभी मजे की बात ये थी, ये भी पूरा नहीं है और ये भी पूरा नहीं है। पर इन्होंने ना यहाँ पे दो बातें बोली हुई हैं कि ए मिड पॉइंट है ओ सी का। तो अदर, पहले तो ये देख लो कि ये ए जो है वो इतना है या पूरा ए। तो आपको तो मैंने बताया था ओ ए, आपके पास ए, तो ए मिड पॉइंट है। अगर इस बंदे तो अगर ए मिल रहा है तो जब मिड पॉइंट है तो इसको भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो टोटल 2a हो गया, चलो ये तो हो गया। अब तक बी दी थी तानी मेरे पास जो है, अगर मुझे ये चाहिए, पूरा चाहिए तो ये होना चाहिए। तो मैं यूं बोल सकता हूँ कि एक बंदे से पैसे हैं, दूसरे बंदे से पैसे नहीं है और दूसरे पैसे नहीं है।
तो देतना तभी आप तो इक्वेशन दिवेन हुई थी या रेतो दिवेन हुई था। तो इन्होंने यहाँ पे बोल चुका है ओ बी इक्वल टू 1/3 ओ दी। तो ओ बी मेरे पास बी है, 1/3 ओ दी। थ्री तो बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ओ दी था आंसर। आपके पास कोई भी पूछे तो आप बोल सकते हो कितना आ जाए 3B, तो ये कितना हो जाएगा 2B। अब हमें सी डी निकालना है। तो सी ओ और ओ डी अगर मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ तो ओ सी अगर आपके पास 2A है तो आपके पास सी ओ क्या हो जाएगा -2A। अगर मैं अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ -2A और ओ डी मेरे पास क्या हो जाएगा 3B। तो आंसर में अपना 3B -2A लिखूँ। दोनों का मतलब क्या है, सेम। अब अपने पास आएगा थे ई द पॉइंट ऑन सी डी। ई द पॉइंट कहाँ पे लाए कर रहा है, अपने पास सी डी पे लाए कर रहा है। मिड पॉइंट नहीं होएगा, सी ई का रेट होता मैं ई डी का रेट हो ज्यादा है, तो मतलब मैं ई का पॉइंट यहाँ तल दूंगा अपने पास। अब हमें बी ई निकालना है, तो बी ई निकालने के लिए बी ओ ये और आपके पास ये कुछ भी हो सकता है अपना। और अब मैंने बोला था बी ई निकालना है तो बी डी और डी, पर हमारे पास डी ई तो है नहीं। तो आप पहले तो इक्वेशन बना लो। अगर बी ई आपको निकालना है तो आप यहाँ पे चल सकते हो बी डी और फिर आप चल सकते हो डी ई। बी डी तो मेरे पास आ चुका है क्योंकि टोटल वैल्यू 3B है और ये बी है, तो ये आपके पास इतना हो जाएगा 2B। अब डी ई तो है नहीं मेरे पास, पर हमने सी डी कहीं ना कहीं निकाला है, ये रहा निकाला है। तो हमने अपने पास बोला और इन्होंने बताया हुआ है कि रेतो वाली तानी देवे ने अपने पास। मैं यहाँ पे ये बोला जा सकता है मेरे पास से ध्यान से अपने पास सुनिए जरा, ये सी है, ये ई है, ये डी है। तो सी डी का आंसर 3B -2A आया है। अब सी ई का रेतो 1 है और ई डी का रेतो 2 है, तो ये 1/3, ये 2/3। तो अभी फिलहाल मुझे सिर्फ अपने पास चाहिए ई डी। अपने पास अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास जो है वो मैं अपना डी ई निकालता हूँ। 3B -2A था 2/3 चलता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 2 मेरे पास 6B और ये 4A/3। तो ये आपके पास कोई भी अगर आपसे पूछे ये आंसर आप लिख सकते हो, या आप अपने पास इसको लिख सकते हो 6B/3 -4A/3। तो आप ये आंसर लिखते हो, बात क्या है एक ही। अब ये तो आया है ना डी ई आया है, हमें अब बी ई निकालना है। तो बी ई निकालने के लिए बी डी और डी ई, और ये तो आपने तो निकाला है, सॉरी ये आपने डी ई नहीं निकाला है, वो आपने ई डी निकाला है। और हमें यहाँ तो चाहिए वो डी ई चाहिए। अब ये लॉजिकली सोचो तो ये हमारे पास ई डी, हमारे पास ये आंसर है, तो डी ई तक क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। तो मैंने अपने पास बोल दिया, तो ये मेरे पास -6B/3 +4A/3। यहाँ तो भी नहीं तो 1 है, ये 3 LCM, तो अगर 3 LCM आया, ये 3 था, ये 1 था, ये 1 था, तो 2 3 था 6B -6B +4A। ये तो तब तो आंसर कितना आ जाए 4A/3 में पता हो देता है, ये आंसर मेरे पास आ गया। अब बोलना है कि कौन सा शेप बन रहा है, अगर मैं इसको देता हूँ अपने पास, ये तो ये ट्रेपीजियम अपने पास बन रहा है, तो आपने इतना आंसर क्या लिख दिया अपने पास, ट्रेपीजियम। तो ये अपने पास क्या था, एक सवाल था, कॉन्सेप्ट मौजूद था। हाँ एक और सवाल देखते हैं, बड़ा सवाल है काफी डिटेल। अब हमें इन्होंने बोला हुआ है सर एच वाई निकालना है, तो एच वाई निकालने के लिए मैं अपने पास यहाँ पे सवाल में ये चीज अपने पास कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे अपने पास क्या निकालना है, एच वाई निकालना है। तो एच वाई चले एच ए और ए वाई। तो अगर आपके ए एच क्यू है तो एच ए क्या हो जाएगा -Q, और ये पी, तो ये आंसर मेरे पास आ गया P-Q आ गया। सर अब बी सी निकालना है, तो बी सी निकालने के लिए बी ए और ए सी। तो बी सी निकालना है, बी ए और ए सी। अब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो मैं अगेन यहाँ पे एक बार रिपीट करूंगा अपने पास कि एक बंदे से पैसे हैं, दूसरे बंदे से नहीं है, और टोटल पैसे नहीं है। तो देखना रेतो या इक्वेशन, तो ये इक्वेशन देवे ने ए एच इक्वल टू 1/4 ए बी है।
तो ए एच की वैल्यू क्यू है 1/4 ए बी। तो ए बी आपके पास इतना आ गया, तो ये आ गया 4 क्यू। तो कोई भी आपसे पूछता है ये 4 क्यू, तो ये कितना हो गया 3 क्यू। फिर मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था मेरे पास अब निकालना है, अपने पास ये वाली तानी भी गिवन है ए वाई इक्वल टू 1/3 ए सी। तो सर ए वाई का आंसर गिवन है पी 1/3 ए सी। ये मल्टीप्लाई किया तो ए सी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास। कोई भी अगर आपसे ये पूछता है तो आप बोल देना 3 पी, और ये जितना आ गया 2 पी। अब मैं नॉर्मल सवाल चलता हूँ। बी सी निकालना है तो बी ए और ए सी। एरो मेरे पास यूं है, ए बी है इधर 4 क्यू है, तो बी ए क्या हो जाएगा माइनस मेरे पास 4 क्यू हो गया। और ये मेरे पास इतना ए सी मेरे पास इतना है 3 पी। तो मैं आंसर 3 पी माइनस 4 क्यू लिखूं, दोनों का मतलब मेरे पास क्या है सेम। अब मैंने अपने पास बोला था एट डेट निकालना है, तो एट डेट से मैं क्या करूंगा, एच बी और बी डेट इक्वेशन बन जाएगी अपने पास एच बी और मेरे पास बी डेट। सर एच बी तो गिवन है, एच बी अभी निकाला है 3 क्यू। और सर बी डेट मेरे पास नहीं है, और बी सी में निकाल चुका हूँ अपने पास 3 पी माइनस 4 क्यू। और इन दोनों ने अपने पास क्या है ये रेतो वाली कहानी अब दे दिए थे। दो चीजें हो गई ना, अब सी डेट इक्वल टू 2 बी सी है। बी सी का आंसर तो अपना सही था 3 पी माइनस 4 क्यू। तो ये हो गया 8 पी, और ये हो गया मेरे पास इतना आ गया 8 क्यू। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है सी डेट की वैल्यू 8 पी माइनस 8 क्यू, टोटल आपके 9 पी माइनस 12 क्यू हो जाएगा। अगर मैं आपके पास लॉजिकली बात करूं तो ये आपके पास इतना आ गया, ये पूरा आ गया मेरे पास। अब बी डेट निकालना है, सॉरी एच डेट निकालना है, तो एच डेट के लिए मैं एच बी, तो ये मेरे पास हो गया 3 क्यू, और ये हो गया 9 पी माइनस 12 क्यू। तो ये मैंने अपना 9 पी एच ए लिखा, और 3 में से 12 जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 9 क्यू। मेरे पास क्या हो जाए ये आंसर मेरे पास हो गया। अब तक वाई डेट निकालना है, तो वाई डेट के लिए मैं अपने पास क्या तानी तल सकता हूँ, अगर मैं लॉजिकली अब तो एच वाई तो हमें पता है कि पी माइनस क्यू, वाई डेट नहीं पता। एक काम ये चलो कि टोटल वैल्यू 10,000 है, ये वैल्यू 1,000 है, तो 10 में से 1,000 माइनस करो दे 9। तो बिल्कुल सेम चीज अपने पास है कि वाई डेट निकालना है। टोटल वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 9 पी माइनस 9 क्यू, और चौथी वाली आ चुकी है पी माइनस क्यू। तो 9 पी माइनस 9 क्यू, फिर उसके बाद माइनस पी माइनस क्यू। जब मैं तो माइनस कराता हूँ 8 पी माइनस 8 क्यू पर 10। हमारे पास एच वाई का तो आंसर आ चुका है, एच वाई का आंसर मेरे पास आ चुका है पी माइनस क्यू। और फिर उसके बाद मैंने बोला तो वाई डेट का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा। तो वाई डेट सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो अपने पास। वाई डेट के लिए आप ऐसे कैलकुलेट कर लो अपने पास वाई सी और सी डेट। तो आपके पास वाई सी दिवन है आपके पास 2 पी, और सी डेट दिवन है 6 पी माइनस 8 क्यू। तो ये आ गया 8 पी माइनस 8 क्यू। तो आपसे कोई भी अगर वाई डेट का पूछता है 8 पी माइनस 8 क्यू, अब माँ तो कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ मैंने अपने पास लिखा पी माइनस क्यू, और यहाँ पे मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो पी माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू गया, कुछ भी नहीं बाकी था, तो आंसर कितना आ गया 1:8 में पता गया। तो ये हमारे पास वेक्टर थे, सवालात थे। आप लोग तो बेनिफिट हो रहा होगा अपने पास। अब जैसे एटॉल सवाल की इधर मैं बात करता हूँ। ओपी निकालना है, ओपी निकालने के लिए ओ ए ए पी ये अननोन है। ओपी निकालना है तो ओ बी और बी पी ये भी अननोन है अपने पास। और इन्होंने एक चीज बोली हुई है कि अपने पास जो है ना ये मिड पॉइंट, तो ओपी डायरेक्ट तो नहीं निकल सकता। अब जैसे मिड पॉइंट में तो मैं बोलता हूँ ना 10,000 रुपये मेरे पास है, और दो लोगों में डिवाइड करने 5 और 5। अब 9,000 रुपये हैं, 3 लोगों में डिवाइड करने इक्वली, तो 3 3। तो इन्होंने बोल दिया है कि आपके पास ओ पी का आंसर, पी क्यू का आंसर और क्यू सी का आंसर क्या है बराबर है। अब मुझे ओ पी निकालना है, तो ओ पी के निकालना है तो ये बी है, तो ये आपके पास ए हो गया। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है ओ सी निकालना है, तो हम ओ सी के लिए मैं अपने पास यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ओ बी और बी सी।
तो ओ बी मेरे पास अगर मुझे क्या निकालना है, ओ सी निकालना है, तो ओ बी और बी सी, ओ बी देवेन है मेरे पास बी, और बी सी मेरे पास देवेन है ए। तो आपके पास ये तो एक लाइन हो गई अपने पास। ये याद रखना, तो ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है और ये सी है। टोटल वैल्यू बी प्लस ए आई है और मिड पॉइंट है तीन लोगों में। तो ये बी प्लस ए अपॉन थ्री, बी प्लस ए अपॉन थ्री, बी प्लस ए अपॉन थ्री। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोल दिया था ओ पी था, तो आंसर आ गया मेरे पास बी प्लस ए अपॉन थ्री। सर अब बीपी निकालना है, तो बीपी निकालने के लिए हम अपने पास यहाँ पे चल सकते हैं। बीपी निकालने के लिए हमारे पास, अगर मैं ये बोलूँ बी ओ प्लस ये हो जाएगा ओ पी हो जाएगा। तो मेरे पास अगर ओ बी आपके पास बी है, तो बी ओ क्या हो जाएगा आपके पास माइनस बी हो गया। और ओ पी के लिए मैं अपने पास यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये बी प्लस ए अपॉन थ्री, पी प्लस ए अपॉन थ्री, बी प्लस ए अपॉन थ्री। तो ये आ गया मेरे पास बी प्लस ए अपॉन थ्री। यार कुछ भी नहीं तो वन, तो ये मेरे पास थ्री एलसीएम, ये थ्री था, ये वन था, तो माइनस थ्री बी प्लस ए। तो अपने पास यहाँ हो गया ए थ्री में से बी दिया, टू बी अपॉन थ्री में पास क्या हो गया, ये आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, ये कहानी मौजूद थी अपने पास। अब अपने पास एक और सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है अपने पास। अब इस सवाल में इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि ए बी निकालना है। सबसे पहले तो देखो दो मिड पॉइंट वाली कहानी है। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ डी, बी क्या है, मिड पॉइंट है ओ डी का। तो अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि ओ बी आपके पास कितना देवे ने क्यू, मतलब ये क्यू है तो ये क्यू, तो टोटल कितना हो गया, टू क्यू। अब तुम्हें अगर फॉर इन द एम्पियर ये दे, तो अब ये इन्होंने अगेन एक और कहानी बोली, ई द मिड पॉइंट ऑफ ओ है। अब लोड कम दे दे, ये पी है अपने पास, अगर बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो ये पी है तो ये भी पी, टोटल टू भी बिल्कुल सेम तो है नहीं। ई ए आपके पास पी नहीं है, डेटा दा आपके पास क्या है, आपके पास ओ ए है। तो ओ ए की वैल्यू आपके पास जो देवेन है ना, अगर मैं आपके पास यहाँ बोलूँ ओ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी देवेन है, अब अपने पास यहाँ पे कोई भी रैंडम बोल लो, 10,000 बोल लो, तो इक्वली अपने पास क्या होएगा, तो डिवाइड होएगा, क्योंकि तो पी है वो ई ए का नहीं है। ऐसा ना हो तो ये पी है तो ये पी हो गया अपने पास। टोटल हमारे पास पी है, मतलब टोटल हमारे पास कितने 12,000 रुपए पड़े हुए हैं। अगर मैं आपको ये बात कहूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है, ये पी मेरे पास देवे ने। तो मतलब ये मेरे पास ये पूरा मेरे पास जो है वो आपके पास पी है, तो ये आपके पास आ दिया पी अपॉन टू आ गया मेरे पास। और ये मेरे पास इतना आ गया पी अपॉन टू मेरे पास आ गया। अब मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए ए ओ प्लस ओ बी, ओ ए अगर मेरे पास ए ओ मेरे पास इतना देवे ने, ये हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा मेरे पास, और ओ बी कितना हो जाएगा क्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा, क्यू माइनस पी आ गया। अब तक सी डी निकालना है, तो सी डी निकालने के लिए सी बी और बी डी, सी बी नहीं है, तो सी बी भी निकल सकता है, क्योंकि मेरे पास एक लाइन है, ये ए है, ये सी है और ये बी है। तो ए बी का आंसर मुझे आप तक बताओ दे दे, ए बी का आंसर मेरे पास क्या आया है, क्यू माइनस पी आया है। और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोल दिया थे ए सी का रेतो मेरे पास टू है, और सी बी का रेतो मेरे पास वन है। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ, तो ये टू अपॉन थ्री है, वन अपॉन थ्री। तो अगर मुझे ए सी निकालना है, क्यू माइनस पी था, मैंने अपने पास टू अपॉन थ्री किया, तो टू क्यू माइनस टू पी अपॉन थ्री। और अगर मुझे अपने पास सी बी का निकालना है, क्यू माइनस पी था वन अपॉन थ्री, क्यू माइनस पी अपॉन थ्री। तो ये आपके पास आ गया टू क्यू माइनस टू पी अपॉन थ्री, और ये आ गया क्यू माइनस पी अपॉन थ्री आ गया। अब मुझे जो निकालना है वो सी डी निकालना है, तो मेरे पास आई थिंक सी बी मेरे पास जो गिवन है वो क्यू माइनस पी अपॉन थ्री है। तो यहाँ एलसीएम लिया, ये थ्री था, ये क्यू माइनस पी प्लस थ्री क्यू, ये थ्री क्यू और क्यू फोर क्यू माइनस पी अपॉन थ्री में बचे और देता है, ये आंसर मेरे पास आ गया।
सर लास्ट पाथ है, हमें ईडी निकालना है। तो ईडी निकालने के लिए तो मैं अपने पास सिंपल बता सकता हूँ, ई ओ और ओ डी। तो ईडी निकालना है, ई ओ प्लस ओ डी। तो अगर आपके पास ये पूरी पी है, तो आपके पास अपने पास क्या था, ई डी था ना, तो ये अपने पास पी अपॉन टू है। और ये अपने टाइम माइनस है और ओ डी मेरे पास इतना दिवे है, टू थी। तो आंसर टू क्यू माइनस पी अपॉन टू लिख लो, बात क्या है मेरे पास सेम है। तो ये अपने पास सवाल थे। एक और सवाल हम अपने पास चलते हैं। सर ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए ये नॉर्मल सवाल, ए ओ प्लस ओ बी। ओ इधर ए है तो ए ओ क्या हो जाएगा, -3 है। और ओ बी कितना हो जाए, सेट बी। तो सेट बी -3 है, मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर मेरे पास आ गया। सर अब ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा अपने पास। तो ए बी का आंसर मेरे पास आ चुका है, ये ए है, ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास बी है। तो ए बी का आंसर मेरे पास सेट बी -3 आया है। और इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि तानी देवे ने ए सी का रेतो मेरे पास 1 है और सी बी का रेतो 2 है। तो ये 1/3, ये 2/3। तो अगर ए सी निकालना है, तो मैंने तो बोला था 1/3 चल दो अपने पास। तो ये हो गया सेट बी -3/3। और अगर मुझे सी बी निकालना है, सेट बी -3 ए था मेरे पास 2/3। तो 12 बी और सेट ए अपॉन जितना हो गया 3। अब मुझे ए सी निकालना है, तो ए सी का आंसर मेरे पास आ दिया है, सेट बी -3/3। या मैं थ्री कॉमन लेते, 2 बी माइनस मेरे पास A/3। और फिर 2 बी माइनस ए मेरे पास क्या हो देता है, ये आंसर मेरे पास आ गया। अब आखिरी तो आंसर अपने पास है बी डी। अब अपने पास ये ओ सी और सी डी है। तो ओ सी था मेरे पास कुछ सवाल में देवेन है अपने पास। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ओ सी थी तानी, तो ओ सी थी तानी निकल सकती है। हम अपने पास यहाँ पे ये बोले कि ओ ए प्लस ए सी। ओ ए मेरे पास 3 ए है और ए सी का आंसर मैंने अभी अभी निकाला है अपने पास। अगर मैं यहाँ पे ये बोल लूँ कि अगर मुझे ओ सी है, तो ओ सी का मेरे पास आती है 2 बी माइनस ए। तो ये आपका 2 ए प्लस 2 बी। ठीक है, आधे कॉमन भी ले लेता हूँ, ये आंसर आ गया। अब सी डी निकाल, ठीक है, अब हमने अपने पास ओ सी निकाल लिया। अब मुझे जो है ना वो सी डी निकालना है। अब सी डी कहाँ से आएगा, सी बी और बी डी। तो मेरे पास अगर मैं अपने पास सी बी निकाल लेता हूँ अपने पास, और इस सी डी निकालना है मुझे। तो सी डी निकालने के लिए सी बी और बी डी। तो सी बी का आंसर मैं निकाल चुका हूँ उधर अपने पास। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ, टेक कॉमन ले लूँ, तो ये हो गया 2 बी माइनस ए अपॉन 3। 3 1 दा 3 2 दा। ये 4 बी माइनस 2 है। तो सी बी का आंसर आ गया 4 बी माइनस 2 है। और बी टी का आंसर दे मेरे 5 ए माइनस बी। तो अपने पास ये बोलूँ थे 2 ए में, तो 5 ए दिया 3 है। और ये हो गया अपने पास 3 बी हो गया। तो अगर कॉमन ले लूँ, ये भी लिख सकते हो। अब हमें मेल तो निकालना है, वो अपने पास निकालना है ओ सी रेतो सी डी। तो ओ सी का आंसर आया है 2 मैसेज ए प्लस बी। और सी डी का आया है ए प्लस ए। तो A+B थे, A+B थे, तो आज में कितना आ गया 2:3। तो ये हमारे पास क्या थे, रेतो थे, कुछ सवालात थे जो हमने यहाँ पे क्या करे, सॉल्व करे। ठीक है, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।